पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कड़ा इम्तिहान कल से शुरू है। पहला टेस्ट मैच कल पर्थ में शुरू हो रहा है और ये वो पिच है जो कि फास्ट ट्रैक पे होगी, यानी कि टोटल फास्ट बाउंसी ट्रैक होगा, जहां बॉल सीम भी हो रहा होगा, स्विंग भी हो रहा होगा, रिवर्स स्विंग भी हो रहा होगा और स्पिनर भी है। लिथल नाइन सिर्फ 4 विकेट अवे हैं 500 पे। ये बहुत बड़ा कारनामा है नेथन लाइन की तरफ से। अगर सोचे, नेथन लाइन, मैग्रॉ खुद का उनका बयान है कि वो खुद फील प्राउड कर रहे हैं कि वो मैग्रॉ की विकेट से बहुत करीब पहुंच चुके हैं। यानी कि अगर ग्लेन मैग्रॉ की 563, यानी कि 563 टेस्ट विकेट्स हैं, तो नेथन लाइन की इस वक्त 496 है। वो ये सीरीज में वो 4 विकेट से ज़्यादा ही लेंगे, जाहिर है वो इतने बड़े बॉलर हैं, तो 500 विकेट तो उनकी हो ही जाएगी। तो उनका यही कहना है कि वो बहुत खुश हैं और वो ज़्यादा खुश फील करेंगे कि वो 500 विकेटें, यानी कि मैग्रॉ से करीब पहुंच जाएंगे, मैग्रॉ के पास पहुंच जाएंगे, टच कर जाएंगे। बेशक उनका रिकॉर्ड बहुत फासला है, लेकिन नेथन लाइन 500, यानी कि जाहिर है मैग्रॉ ने 500 विकेट हासिल किए 563, तो एक रिकॉर्ड में आ जाएगा कि नेथन लाइन ने भी 500 विकेटें हासिल की हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पाकिस्तान के 4 खिलाड़ियों को आउट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इम्तिहान सबसे बड़ा है शान मसूद के लिए। ट्रेविस हेड ने अपने आप को रूल आउट किया है डेविड वार्नर की वजह से। डेविड वार्नर की ये आखिरी ये टेस्ट सीरीज होगी, वो रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे। उनको समझिए कि एक तरह की फेयरवेल दी जा रही है, और जिसपे बड़े बड़े जो है शिकायत और लड़ाई भी हुई थी इनकी जॉनसन से। तो जॉनसन के भी जो है वो एक रिमार्क्स आए थे उनके बारे में। खैर वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये फिक्स बात है कि ट्रेविस हेड, जो कि इंडिया के लास्ट ईयर में जो सीरीज़ हुई थी इंडिया के खिलाफ, उसमें वो डेविड वार्नर की जगह वो खुद आ गए थे, उनको रिप्लेस किया था। लेकिन अब उन्होंने अपने आप को खुद रूल आउट किया है डेविड वार्नर के लिए कि डेविड वार्नर अपना फेयरवेल टेस्ट मैच खेल लें, उसके बाद वो टीम का हिस्सा ही होंगे, जाहिर है। और ट्रेविस हेड, आपको पता है, वो हैं जो वर्ल्ड कप फाइनल के हीरो हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को इंडिया जैसी तगड़ी टीम के खिलाफ फाइनल जितवाया था। सॉरी, मेरा माइक जरा हिल गया। हाँ, तो ये अब इम्तिहान डेविड वार्नर का भी है, क्योंकि ज़ाहिर है वो चाहेंगे कि वो आखिरी जो अपनी सीरीज़ कहें या टेस्ट मैच कहें, वो एक यादगार के तौर पे जाएं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कड़े से कड़ा इम्तिहान ये है कि बैटर्स पाकिस्तान के उस काबिल बनते हैं कि वो इस स्ट्रॉन्ग फास्ट बॉलिंग अटैक कहें या बेहतरीन स्पिन अटैक कहें ऑस्ट्रेलिया का, और ऑस्ट्रेलियन सरजमीन की सॉइल की जो जो ज़मीन है ना, उस पे जो उन्होंने पिच इस्तेमाल करने की कोशिश की है, उस पे पाकिस्तानी किस तरह खेलेंगे, ये बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। और शान मसूद को बाज़ लोग कह रहे हैं कि बकरी का जैसे ना वो बनाया गया है, फंसाया गया है, उनको एक इम्तिहान में डाल दिया है। हाँ, इम्तिहान उनका ज़रूर है। पहला टेस्ट सीरीज़, पहला टेस्ट मैच एज़ अ कैप्टन होंगे वो पाकिस्तान के लिए, और वो भी ऑस्ट्रेलिया में। बहुत बड़ी बात है, और बहुत बड़ा रिस्क लेके जा रहे हैं वो, लेने जा रहे हैं समझिए। और लेकिन उनकी फॉर्म इम्पॉर्टेंट है। 4 रोज़ा मैच में उन्होंने 200 तो बनाए। असल चीज़ ये है कि क्या वो वाकई में इन तीनों टेस्ट मैचेस में कम से कम 2 सेंचुरी बनाते हैं या नहीं, क्योंकि शान मसूद पे ड्यू है सेंचुरी, इमाम पे ड्यू है, ख़ास तौर पे बाबर आजम पे बहुत ड्यू है, और सरफराज अहमद पे भी ड्यू है। तो उम्मीद ये है कि पाकिस्तान 5 से 6 बैटर्स के साथ जाएगा। अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, शान मसूद, बाबर आजम, ये 4 हो गए। 5वें सरफराज हैं। छठे या तो मोहम्मद रिजवान होंगे या तो शान मसूद होंगे। लेकिन जो हिंद प्रेस मीडिया टॉक पे की है हेड कोच ने, उससे लगता है कि शान मसूद को ड्रॉप करेगा पाकिस्तान और रिजवान के साथ जाएगा, क्योंकि अगर रिजवान और शान मसूद साथ खेल गए तो फिर पाकिस्तान एक बॉलर कम करना पड़ेगा, और ऑस्ट्रेलिया में एक बॉलर कम करना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है। इब्रारुल हक के इब्रारुल हक कह रहा हूँ, सॉरी, अबरार अहमद के बारे में जो खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी अनफिट थे वो, और उनको ज़बरदस्ती लेके गए हैं ऑस्ट्रेलिया, तो ये खबर अगर सच्ची है तो बहुत ही भयानक बात है और बहुत ही ख़तरनाक बात है कि आप किसी भी यंग खिलाड़ी का क्रिकेटिंग कैरियर को इस तरह कैसे तबाह कर सकते हैं कि जब आपको पता है कि वो बंदा फिट नहीं 100%, तो आप उसको क्यों लेके गए। और अब वो रूल आउट हो गए, ज़ाहिर है इंजरी हुई, फिर आपने उसको 4 रोज़ा मैच खिलाने की कोशिश की, वहाँ उनकी इंजरी सामने और उभर के आ गई, और वो बिल्कुल रूल आउट हो गए फर्स्ट टेस्ट मैच से।
साजिद अली रवाना होके पहुंच चुके होंगे ऑस्ट्रेलिया। अब कल खिलाते हैं उनको या नोमान अली को खिलाते हैं, ये तो सिलेक्शन कमेटी का वो है। लेकिन स्क्वाड में शामिल है, 11 के अंदर शामिल होते ही नहीं होते, वो टॉस के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अबरार को पाकिस्तान मिस करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पास में भी हरकत की थी जब नीदरलैंड के खिलाफ सीरीज में, आपको याद होगा कि शाहीन शाह अफरीदी को पाकिस्तान टीम ले गई थी और वो इंजर्ड हालत में थे। इसी तरह नसीम शाह और हारिस रऊफ की इंजरी एशिया कप के से पहले मौजूद थी, लेकिन ज़बरदस्ती उनको लेके भी गए और एशिया कप खिलाया। और एंड में आपको पता है कि नसीम शाह वर्ल्ड कप से भी बाहर हुए, एशिया कप से तो बाहर हो गए थे और अभी तक वो बाहर ही हैं और अब वो PSL के में आएंगे। सो और हारिस रऊफ उस वक्त एशिया कप से बाहर हो गए थे, लेकिन परफॉर्मेंस उनकी वर्ल्ड कप में बिल्कुल वैसे ही नहीं थी जैसे होनी चाहिए थी। और यही वजूहत हैं जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी गलत फैसले करता है और यही खिलाड़ी गलत फैसले करके लीग्स खेलने चले जाते हैं। यही शाहीन शाह अफरीदी और यही हारिस रऊफ एशिया कप से पहले 100 खेलने चले गए थे, आपको याद होगा। और यही नसीम शाह खेलने चले गए थे लंदन प्रीमियर लीग। और फिर पाकिस्तान टीम में आना शुरू हुई थी इंजरी की कहानी, और वो बढ़ते 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 नसीम शाह लंदन प्रीमियर लीग के एक मैच में भी इंजर्ड हुए थे, लेकिन खबर ये उन्होंने प्रेस आज जारी की थी कि वो फिट है। फिर वो खेलने चले गए एशिया कप में उन्होंने 2 मैचेस खेले, उसके बाद 2 या 3 मैचेस खेले, उसके बाद वो इंजर्ड हो गए। फिर वो आज अभी तक इंजर्ड ही है। पाकिस्तान टीम को अपने खिलाड़ियों को यूज़ करना का तरीका आना चाहिए। अगर पाकिस्तान अपने खिलाड़ियों को यूज़ करना नहीं जानेगा तो उन फिर इसी तरह इंजरी होती रहेगी। और आपके सामने की इंजरी की सामने की जो मैं पूरा एक पिक्चर बयान कर दूं, हसनैन अलग से इंजर्ड है, अब्बास अलग से इंजर्ड है, तो अभी तक कोई रिकवर नहीं है। उस वक्त शाहनवाज धानी के हाथ में कुछ उंगली में हो गई थी तो वो इंजर्ड हो गए थे। अब वो डोमेस्टिक खेल रहे हैं तो वापस आएंगे। तो एक सिनेरियो बना हुआ है, आप किस बॉलर पर आप और रिलाय करेंगे जब आपके पास यही पूरी एक टोटल खेप है और कोई पीछे से इतना बड़ा खिलाड़ी है नहीं। अब आप शाहीन शाह अफरीदी को खिलाते हैं, शाहीन शाह अफरीदी तो खेलेंगे, अब शाहीन शाह अफरीदी को कौन सपोर्ट करेगा? शहजाद जो नए फास्ट बॉलर हैं या मीर हमजा? फ़हीम अशरफ खेलते हैं या हसन अली खेलेंगे? ये तो आने वाला स्क्वाड जो पिच देख के ही पता चलेगा। लेकिन इम्तिहान बहुत सख्त है पाकिस्तान के लिए, और ट्रेविस हेड नहीं है तो एक फ़ायदा है, लेकिन डेविड वार्नर भी कोई कम चीज़ नहीं है। दूसरा, नेथन लाइन को पाकिस्तान कैसे खेलता है, क्योंकि नेथन लाइन ने मुश्किल बाबर आजम के लिए पहले भी खड़ी की थी और वो बाबर आजम के लिए और भी मुश्किल कर सकते हैं। इमाम उल हक को अपनी परफॉर्मेंस देनी होगी, वरना उन पे जो टैग पर्ची का लगा हुआ है वो लगा रहेगा। क्योंकि ये कह देना कि हमको प्रोटीन न्यूट्रिशंस नहीं मिलते थे, यार प्रोटीन न्यूट्रिशंस की कहानी छोड़ दें। क्रिकेट खेलने आए हैं, क्रिकेट खेलें, बोंगियों से परहेज़ करें। और अब्दुल्ला शफीक अगर ये समझ रहे हैं कि वो 40, 30, 50 ये स्कोर करके अपने आप को आगे तक ले जाएंगे, तो टेस्ट मैच में 40, 30, 50 कोई स्कोर नहीं होता। टेस्ट मैच में आपको कम से कम 80 या 100 के लगभग स्कोर करना होगा एज एन ओपनर, तो फिर आप एक अच्छे बैट्समैन कहलाएंगे। वरना 40, 30, 50 तो कोई भी नीचे का टेल एंडर भी कर देता है टेस्ट मैच में। तो ये इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, खासतौर पे बाबर आजम पे सबकी नज़रें होंगी। बाबर आजम का वर्ल्ड कप बहुत बुरा गया था और एज अ बैटर कप्तानी उनसे हट गई है, कप्तानी उन्होंने खुद छोड़ दी है। अब उन पे कैप्टनसी की टेंशन नहीं होगी, अब उनका फोकस टोटल बैटिंग पे होगा। और उम्मीद पूरी आवाम को, क्या दुनिया भर में जितने भी उनके फैंस हैं या क्रिकेट लवर्स हैं, वो ये उम्मीद लगाएंगे कि बाबर आजम की तरफ से अच्छे शॉट्स, अच्छे ड्राइव शॉट्स और अच्छी इनिंग, खास तौर पे ये नहीं कि एक चौका 2 चौका मार के आप स्लिप पे कैच हो गए, कट आउट हो गए, गली पे आउट हो गए या LBW हो गए। इस चीज़ की ज़रूरत नहीं, हमें रन्स की ज़रूरत है। पाकिस्तान के लिए आपको कम से कम भी बाबर आजम की तरफ से ये 3 टेस्ट मैच में सेंचुरी तो चाहिए। 2 सेंचुरी तो पक्की है बाबर आजम की तरफ से, तो वो एज अ अच्छे बैट्समैन कहलाएंगे। इसी तरह शान मसूद से उम्मीद ज़्यादा है, और ओपनर में से दोनों में से कोई एक तो कम से कम 2 सेंचुरी तो बनाए, तो पाकिस्तान अपने आप को स्टेबल कर सकता है। अदरवाइज मुझे सिर्फ इस चीज़ का डर है, पाकिस्तान खेले, अच्छा खेले, हारे बेशक हार जाए, लेकिन पूरा 5 दिन खेले, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपनी सरजमीन पे 3 दिन में मैच ख़त्म करना जानता है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसी टीमों के खिलाफ तो ख़ास तौर पे। तो पाकिस्तान को चाहिए कि टेस्ट मैच को 5 दिन तक लेके जाए। टेम्परामेंट यहीं पर नज़र आएगा, कौन पेशेंस के साथ, कौन ठहर के, कौन टेस्ट मैच को टेस्ट मैच की तरह खेल के और प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स के तौर पे खेलेगा, वही कामयाब होगा। अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया तो 3 दिन में मैच वाइंड अप कर देता है।
पहली इनिंग दूसरी इनिंग फॉलो ऑन कराएगा, या खुद पहली इनिंग इतने स्कोर कर देता है कि दूसरी 2 इनिंग में फॉलो ऑन करा के आपको आउट कर देता है। तो ये चीज़ से पाकिस्तान को बचना होगा। ऑस्ट्रेलिया को दूसरी बैटिंग देनी पड़ेगी, पाकिस्तान को करवानी पड़ेगी, मजबूर करना पड़ेगा पाकिस्तानी बॉलर्स को ख़ास तौर पे। ये नहीं कि उनके पहले ही इनिंग में, जो चाहे वो पहली बैटिंग कर रहे हो या दूसरी बैटिंग कर रहे हो, उनके पहली ही इनिंग में 50-500 से ज़्यादा रन बन जाए, तो फिर पाकिस्तानी बॉलर्स को भी शर्म आनी चाहिए कि वो अगर ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को 400 के लगभग भी रन करने देंगे पहली इनिंग में और ख़ुद 200-300 के अंदर आउट हो जाए, तो बहुत शर्म की बात होगी। तो यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बहुत बड़ा इम्तिहान शुरू है। पाकिस्तान के जो इस वक्त इंडियन मीडिया जो है और बिल्कुल फोकस रखा हुआ है कि भैया ये जो 14 तारीख आ रही है, इसके बाद पाकिस्तान के क्या हाल होगा। हम पाकिस्तानी नज़रें बना के बैठे हुए हैं कि इंडिया का क्या हाल होगा। वही बात हो गई जो वसीम अकरम ने कहा था कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हम इंडियन आवाम खुश हो रही है, इंडिया कुछ आवाम खुश हो रही है कि पाकिस्तान किसी और से आ रहा है, पाकिस्तानी आवाम खुश हो रही है कि कुछ पाकिस्तानी आवाम के लोग ऐसे खुश हो रहे हैं कि जैसे इंडिया किसी और से आ रहा है। आपस में मैचेस करवाएं, खुद उसमें अगर एक दूसरे को हराएं तो चलो समझ भी आती है। वो किसी और फला टीम से खेल रहा है, कोई फला टीम से खेल रहा हो, आप वो उसको हरा रहा है तो आप खुश हो रहे हो, वो आपको हरा रहा है तो वो खुश हो रहे हैं। तो ये क्रिकेट नहीं है, क्रिकेट लवर्स की कहानी होती है अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। मैं तो पूरी उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में अच्छी क्रिकेट मिलेगी, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज में। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के बाद जो साथ साथ चल रही है इंडिया और साउथ अफ्रीका की सीरीज, उसमें भी मुझे साउथ अफ्रीका सरजमीन में अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। तो क्रिकेट फैन के तौर पे, क्रिकेट एनालिस्ट के तौर पे मुझे तो पूरी नजरें सारे मैचेस पर हैं। अपडेट सारी इसमें मिलती रहेंगी। कल पाकिस्तान किस तरह का शुरुआत करता है, टॉस जीतता है, बैटिंग करता है, ये पिच पे डिपेंड करता है। लेकिन पाकिस्तान को चाहिए कि पहले टॉस जीते और बैटिंग करे और कम से कम भी 400 रन का स्कोर खड़ा करे बोर्ड पे, और कम से कम भी 2 दिन पाकिस्तान, 1.5 से 2 दिन पाकिस्तान बैटिंग करे, तो ये मैच पाकिस्तान बचा पाएगा। अदरवाइज अगर पहले ही दिन या पहले दिन की दूसरे दिन के पहले सेशन में ही पाकिस्तान टीम आउट हो गई, तो ऑस्ट्रेलिया ने आपको बख्शना नहीं है। बॉलर्स का कड़ा इम्तिहान है, शाहीन शाह अफरीदी का सबसे ज़्यादा कड़ा इम्तिहान है। और जो सोशल मीडिया कैंपेन पे मीर हमजा के लिए आवाज़ें उठाते हैं, अगर मीर हमजा 11 में होते हैं और अब मीर हमजा की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, तो फिर मैं और आप सब मिलके उन सोशल मीडिया कैंपेनर से जो आवाज़ें उठाते थे कि मीर हमजा को लाओ, मीर हमजा को लाओ, तो मीर हमजा पे भी सबकी नज़रें, देखते हैं वो कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। और शहजाद जो नए बॉलर आएंगे, डेब्यू करेंगे, उनका क्या होता है। आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।